हेलो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार का। और आप देख रहे हैं नीरज सर प्राइम। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अब चारों फेज की एग्जाम समाप्त हो गई है। जो 18 तारीख को दो फेज में एग्जाम हुए थे और जो 21 तारीख को भी आज दो फेज में एग्जाम हुए हैं। चारों फेज की एग्जाम समाप्त हो गई है और मैं आपके सामने आज उपस्थित इस कारण से हुआ हूं कि चारों फेज की एग्जाम की समाप्ति के बाद पेपर कैसा रहा, उसके हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकते हैं, क्या मेरा निष्कर्ष है, या ऑन ऑन अन्य जिन लोगों से मैं मिला हूं उनका इसके बारे में क्या परसेप्शंस है। तो ओवरऑल जो मेरा व्यू है, इस व्यू को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं कि जितने लोगों से मैंने बात किया, जो 18 तारीख के वाले लोग थे और जो 21 तारीख वाले लोग थे, मुझे ये बात लगा कि जो 21 तारीख का जो पेपर था वो 18 तारीख की अपेक्षा आसान था। पेपर देखने से भी लगा, और जो लोग परीक्षा हॉल से बाहर निकले, 18 वाले से मैं मिला था, 21 वाले से मिला था, जो क्वेश्चंस आए थे उन्होंने मुझे बताया। उस आधार पर मैं भी कह सकता हूं कि जो 21 तारीख का जो पेपर है वो 18 तारीख वाले पेपर की तुलना में आसान है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यदि ओवरऑल तुलना की जाए, चारों पेपर को मिला के एक जनरल कंसेप्शन बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि जो अब तक जितने भी दरोगा की परीक्षा हुई है बिहार में, उन सब के मुकाबले इस साल का पेपर, मतलब 18 जनवरी और 21 जनवरी का जो ओवरऑल जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो पेपर टफ था। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। पेपर क्यों टफ था इसके मैं बहुत सारा कारण बताऊंगा आपको, लेकिन पेपर टफ था इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं इसको मानता हूं कि पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल पर था। पेपर आसान नहीं था। हाँ, जब एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर आ जाते हैं तब पेपर आसान लगता है, लेकिन जो बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं और जो एग्जामिनेशन हॉल में जो टाइम का प्रेशर रहता है या जो अन्य भी माहौल का प्रेशर रहता है, उस हिसाब से ये पेपर मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में था, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक क्वेश्चंस की बात की तुलना करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो करेंट के जो क्वेश्चंस थे, करेंट के क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस उलझाने वाले थे और वो कुछ ज्यादा पीछे से पूछ दिए गए थे। जैसे जो विश्व ये जो शतरंज का जो सवाल था आपका, ये विश्व 24 से पूछा हुआ था, जो आमतौर पर लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि विश्व 24 का शतरंज का सवाल पूछ दिया जाएगा। कुछ सवाल विश्व 19 के भी पूछ दिए गए थे, करंट अफेयर्स का जो सवाल थे। तो क्वेश्चन पेपर टफ थे, क्वेश्चन पेपर टफ थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि आप हिस्ट्री के सेक्शन में जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री के सेक्शन में काफी कम सवाल पूछे गए थे। आमतौर पर जो होता है कि हिस्ट्री के सेक्शंस का बच्चे ज्यादा अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री का जो सेक्शन था उससे काफी कम सवाल थे। कुछ किसान आंदोलन से था, ये सब सवाल था, कुछ जातीय आंदोलन से था, इससे सवाल था। तो सवाल काफी कम पूछे गए थे। जहां तक पॉलिटिक्स के सेक्शंस को आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स के सेक्शन में बहुत सारे सवाल अनुच्छेद पर आधारित थे। अनुच्छेद की अच्छी जानकारी होनी चाहिए तब बच्चे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ संविधान संशोधन से सवाल थे, उसमें भी काफी घुमा के पूछा गया था कि कौन सा 42वां संविधान संशोधन में संशोधन किए गए थे जिसको 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। तो इस टाइप के जो सवाल थे वो टिपिकल थे, और परीक्षा हॉल में तो एक अलग ही क्रंच रहता है, टाइम का क्रंच रहता है, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अलग रहता है। तो ओवरऑल जितना निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर ये पेपर, मैं फिर से कह रहा हूं, ये पेपर मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में था। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो अन्य भी सवाल थे वो कथन और निष्कर्ष पर आधारित थे। मतलब कथन था और निष्कर्ष था। इसका मतलब यह था कि एक ही सवाल में आपको 4 सवाल पूछ दे रहा था, ये थोड़ा सा पेपर को डिफिकल्ट बना दे रहा था। साथ ही साथ जो मैथ्स के भी सवाल थे, जो मैथ के सवाल पूछे गए थे, उसमें भी कथन और निष्कर्ष पर आधारित थे, जिसके कारण क्वेश्चन पेपर काफी डिफिकल्ट हो रहा था। बहुत सारे बच्चों ने आकर कहा, खासकर जो 18 जनवरी के जो पेपर देके आ रहे थे, वो बोल रहे थे बच्चे कि सर एग्जामिनेशन हॉल में तो पसीना छूट गया। तो ओवरऑल व्यू मैं फिर से कहूंगा कि पेपर जो था वो मॉडरेट
तो टफ के श्रेणी में था। और ये लग रहा है कि बीपीएसएससी भी अपना जो बैकग्राउंड है वो अपना बीपीएससी की ओर ले जा रहा है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बीपीएससीसी भी अपने आप को बीपीएससी की ओर मूव धीरे धीरे कर रहा है। जहां तक कट ऑफ की बात अब आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कट ऑफ। तो चूंकि कट ऑफ के बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा, बड़ा डर लगता है कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने में। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग क्वेश्चंस नहीं देता है। आयोग क्वेश्चन जब नहीं देता है तो हमारे पास 100 क्वेश्चंस उपलब्ध नहीं होते हैं। तो 100 क्वेश्चन जब उपलब्ध नहीं होते हैं तो एग्जैक्टली कट ऑफ बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, यह संशय भरा काम होता है। लेकिन फिर भी जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है, बहुत लड़कों से बात किया मैंने, बहुत जो टीचर्स थे, जो एक्सपर्ट थे, उनसे मैंने बात किया, तो मुझे ये लगता है कि जो सामान्य कैटेगरी है, जनरल का जो कट ऑफ है, वो यदि 60 प्लस जिन बच्चों ने किया है, मैं इसमें पुरुष में बोल रहा हूं कि जो बच्चे 60 प्लस करके आए हैं वो निश्चिंत रहे, उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और महिला कैटेगरी में जो बच्चियां या स्त्रियां 50 प्लस करके आए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और जहां तक इसके विस्तृत रूपरेखा की बात है, तो मैं आपको कल 8 बजे लाइव आऊंगा और लाइव आकर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मेंस की तैयारी करनी है, जो दरोगा की जो मेंस होगी उसकी तैयारी करनी है, तथा मैं कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ लाऊंगा कि बीसी का कितना जाएगा, ईबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, तथा अन्य कैटेगरी का कितना जाएगा। ये मैं आपको कैटेगरी वाइज लाऊंगा। आज मैं कैटेगरी वाइज इस कारण नहीं ला पा रहा हूं कि चूंकि जल्दीबाजी में कट ऑफ देने से कुछ होगा नहीं। तो एक खाका मेरे दिमाग में था कि 60 प्लस जो पुरुष कैटेगरी में है, मेंस में है, और जो 50 प्लस जो महिला में है, यदि उनका ये नंबर आ रहा है तो वो तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें 2 नंबर का ऊपर नीचे हो, लेकिन ओवरऑल आंकड़ा मेरा यही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।